हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक स्नान और हनुमान जी की एक कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज और हनुमान जी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक गाँव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके साथ उसके एक बेटा और बहू भी रहते थे। एक बार कार्तिक का महीना आया तो उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी और एक महीना वहीं रहूंगी। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपके लिए लड्डू बनवा देता हूँ। फिर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो ताकि माँ पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सके। बहू यह बात सुनकर नाराज हो गई, लेकिन गुस्से से ही सही बहू ने 30 लड्डू बनाकर अपनी सास को दे दिए। बूढ़ी माँ नदी के किनारे कार्तिक स्नान के लिए गई और वहीं किनारे पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बूढ़ी माँ रोज सुबह उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के वेश में वहां आ जाते और बूढ़ी माँ वह लड्डू खुशी से उस बंदर को दे देती। अब रोज हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बूढ़ी माँ रोज बंदर को लड्डू दे देती। इसी तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया और सभी लड्डू बूढ़ी माँ ने उस बंदर को खिला दिए। कार्तिक का महीना खत्म होने पर बूढ़ी माँ वापस अपने घर जाने लगी तो हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और हनुमान जी की कृपा से बूढ़ी माँ की झोपड़ी की जगह वहाँ एक आलीशान महल बन गया। बूढ़ी माँ का पूरा महल धन दौलत से भर गया और बूढ़ी माँ की काया भी निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल पूरा भर गया। इतना सब होने पर वो बूढ़ी माँ धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बूढ़ी माँ को इतना धनी देखकर बूढ़ी माँ की बहू ने कहा कि अगले कार्तिक के महीने में मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर से कार्तिक का महीना आ गया तो बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजा और अपनी माँ को भी घी और मेवा मिलाकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बहू की माँ कार्तिक स्नान के लिए गई। वो सुबह जल्दी स्नान करती और जैसे ही लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आकर उसके सामने बैठ जाते। तो बहू की माँ उस बंदर को पत्थर मारकर वहाँ से भगा देती और कहती, इस लड्डू से तो मेरा ही पेट नहीं भरा तो तुम्हें लड्डू कहाँ से दे दूँ। उसका रोजाना यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा, लेकिन बहू की माँ ने कभी एक भी लड्डू उस बंदर को नहीं खिलाया। कार्तिक का महीना खत्म हुआ। बहू की माँ वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े करकट में बदल दिया और बहू की माँ को डुंगरी बना दिया। कार्तिक का महीना खत्म होने पर बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, अब मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। तब वो लड़का गाजे बाजे के साथ अपनी सास को लाने गया तो वहाँ देखता है कि झोपड़ी की जगह कूड़े करकट का ढेर है और उस पर उसकी सास डूंगर बनी बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी वहाँ प्रकट होते हैं और वो लड़के से कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया और पूजा पाठ की थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक महाराज का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास पापी मन और लालच की वजह से यह कार्य कर रही थी और कार्तिक के महीने में उसने बेटी के घर का अन्न खाया था। उसने इसलिए कार्तिक महाराज उससे नाराज हो गए, जिसके कारण वह डूंगर बन गई। यह सब कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस लड़के की माँ पर अपनी कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की, जय हो हनुमान जी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।